दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था और उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध राजमहल में ही पले बड़े। वह देखने में किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह दिखते थे। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। गौतम बुद्ध अपने उपदेश देने के लिए गांव-गांव जाया करते थे। एक दिन वह नगर से बहुत दूर एक गांव में उपदेश देने के लिए पहुंचे। वहां मौजूद एक स्त्री ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप तो देखने में युवा लगते हैं और किसी सम्राट से कम नहीं लगते। आपने युवावस्था में ही यह गेरुआ रंग के वस्त्र क्यों धारण किए हैं? गौतम बुद्ध ने स्त्री की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। स्त्री यह सुनकर चकित रह गई। उनके मन में उत्सुकता हुई कि ऐसे क्या प्रश्न होंगे जिसने एक राजकुमार को सन्यासी बनने पर विवश कर दिया। उसने गौतम बुद्ध से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने के लिए आपको सन्यास लेना पड़ा। गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा है, आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मुझे वृद्धावस्था में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता करना था, इसलिए मैंने संन्यास लिया है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई। उसने महात्मा बुद्ध को अपने घर पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह बात कुछ ही समय में गांव में ऐसी फैल गई जैसे जंगल में आग फैलती है। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने गौतम बुद्ध से प्रार्थना की कि कृपया कर आप उस स्त्री के यहाँ ना जाएं। यह स्त्री बहुत चरित्रहीन है और हम नहीं चाहते कि आप जैसा महान संत उसके घर जाकर अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए तो उनमें से एक व्यक्ति ने उठकर गौतम बुद्ध से कहा, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप गांव के सरपंच से यह बात पूछ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, सरपंच को यहाँ बुलाओ। गांव के सरपंच को वहां पर बुलाया गया। जब गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि यह लोग इस स्त्री के विषय में जो बातें कर रहे हैं क्या वह सही है, सरपंच ने अपनी सहमति दिखाते हुए कहा कि हाँ गुरुजी, वह स्त्री बहुत चरित्रहीन है। सरपंच की बातें सुनकर गौतम बुद्ध कुछ समय तो मौन बैठे रहे और फिर अचानक से उठकर उन्होंने सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया। यह देखकर गांव वाले घबरा गए। उन्हें गौतम बुद्ध से ऐसा करने की उपेक्षा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सभी लोग उन्हें एक महान और सुलझे हुए संत के रूप में देखते थे। लेकिन जब गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले तो सरपंच ने कहा, गुरुजी, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब तुम मुझे एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच कुछ देर तो महात्मा बुद्ध की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखता रहा। वह सोच रहा था कि आज उन्हें क्या हुआ है, वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर वह गौतम बुद्ध से बोला, गुरुजी, यह असंभव है, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। सरपंच की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव में कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं होता तो वह स्त्री आज भी चरित्रहीन नहीं होती। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर सरपंच और वहां खड़े सभी पुरुष बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और वादा किया कि वे फिर कभी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे किसी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंचे। गौतम बुद्ध उस स्त्री के घर गए। उन्होंने वहां भोजन किया और उस स्त्री को जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आगे चलकर वह स्त्री गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी अनुयायी बनी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक हाथ से ताली बजाना असंभव है, उसी प्रकार किसी भी स्त्री या पुरुष का चरित्रहीन होना एक तरफा नहीं होता। कोई भी बुराई हमें जब तक नहीं जकड़ सकती जब तक हम खुद बुराई की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।